मार्शल क्यों आता है? मार्शल सियासतदानों, देखिए नहीं, यही तो मसला पैदा हुआ। पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था। पाकिस्तान प्रोफेसर किसने बनाया? बिल्कुल सियासतदानों ने बनाया। दस्तूर भी एक सियासी अमल के जरिए बना। पाकिस्तान एक सियासी अमल के जरिए बना, और उस सियासी अमल को रोकने के लिए गैर सियासी लोग बीच में कैसे आ गए? इसलिए आ गए कि वो देखा कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, तो वो उन्होंने उस मौके से फ़ायदा उठा लिया। खाना खाली रादेव भी गिरत। तो मेरी गुजारिश ये है, देखिए एक बात समझे ना, कि हम इंडिया से ना 3, 4 अशरे 5 अशरे ऐसे गुजरे आज़ादी के बाद, हम उनसे आगे थे, हम उनसे ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा थी उनसे। आज की बात करें ना, आज मैं तो आज आए ना, आज कहाँ खड़े आप? इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के जो इब्तदाई साल हैं, 40 साल 50 साल, उनमें तो हम आगे थे। आज सेटबैक है, इसका मतलब ये है कि कोई हमारे अंदर इनहेरेंट प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अपनी करतूतें हैं जिसने हमें यहाँ खड़ा कर दिया। प्रोफेसर साहब, ये मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान बनाते वक्त एक नज़रिया था, एक सोच थी, एक फ़िक्र थी। आज पाकिस्तान में कोई नज़रिया, सोच, फ़िक्र नज़र नहीं आती जो नौजवानों के लिए बेहतरी का रास्ता बना सके। आप क्या कहें? ये सही बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी मसले में भी कौमी इत्तेफाक राय, जिसको कंसेंसस कहते हैं, वो नहीं पाया जाता। जो कि सिस्टम कैसा होना, पार्लिमानी होना चाहिए या सदारती होना चाहिए, और 1973 के आइन के बाद भी बहस अभी है। इतने अरसे गुजर जाने के बाद अगर ये सूरत हाल है, तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब सवाल है कि ये नौजवान, इल्ज़ाम तो लग रहा है कि नौजवान जो है, इसको नारों के पीछे लगा दिया आपने। वो नारे क्या हकीकत पर मबनी है? नंबर 1, और क्या वो जो नारे लगाए जा रहे हैं उनका हल हमारे पास है? देखिए, यानी कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसमें सारे लोग जो है ना बड़े मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर मुल्क में मसाइल हैं, हर मुल्क में लोगों को बेइत्मीनानी भी होती है, मायूसी भी होती है, बेजारी भी होती है, फिर उम्मीद भी होती है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे इंसानी ज़िंदगी में ना, कभी आपको ज़ुकाम होता है, कभी नज़ला होता है, कभी बुखार आता है, फिर उसके बाद चलते है ना। इसी तरीके से करें क्या? ये तो सारी करें क्या? देखिए, हमारे जो लीडरशिप है हमारी, वो बैठे आपस में और एक दूसरे को स्पेस दे, कोई रूल्स ऑफ गेम तय करे, दस्तूर जो हमारा है उस पर अमल करने का अहद करे और बर्दाश्त करे एक दूसरे को। क्या आज का नौजवान ये बातें जानता है? बिल्कुल जानता है। उसको अंदर एक गुस्सा पैदा होता है ना कि भाई एक, अब ये नौजवान जो है ये भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता है, ऐसा नहीं कि खला में है। अब उनको पुरानी लीडरशिप पर गुस्सा आता है। अब जो एक उनकी जिस जमात से वो जुड़ते हैं, वहाँ उनको समझते हैं उनको स्पेस नहीं मिल रही। और इसलिए लीडरशिप जो है उनको उनकी बात सुननी चाहिए। और हमारी जो जमातें हैं उनमें कोई, उनके पास नौजवान जो हैं उनके अंदर अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। आप किरदार की बात कर रहे हैं, क्या किरदार के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम सियासी पार्टियाँ एक संजीदा सियासी रवैया अख्तियार करें और अपने आप को बतौर पॉलिटिकल पार्टी साबित भी तो करें ना? ये नौजवान जो बहुत बातें करता है, ये नौजवान किसी सियासी पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पे रुकन तो बनने को तैयार नहीं है। उसका कोई आगे उसको नज़र नहीं आता ना कि भाई अगर जो इनके आपस की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप कैसे बढ़ेंगे आगे। सर, A, B, C और 3 पॉलिटिकल पार्टीज हों और आपकी ख्वाहिश हो कि पाकिस्तान के निज़ाम से करप्शन, बेईमानी, चोरी ख़त्म हो जाए, अदलिया बहुत अच्छी हो, जमहूरियत पे अमल हो, ये तो ख्वाहिशात होगी। अब इन ख्वाहिशात पर अमल तो करवाना सियासी जमातों ने है, तो उस अमल में शामिल होने के लिए आपको किसी सियासी जमात में भी तो बतौर मेंबर शामिल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? आप देखें ना, जब हमारे यहाँ नारा लगाया, जब भुट्टो साहब ने नारा लगाया, वो भी रोटी कपड़े मकान का तब्दीली का नारा लगाया ना। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर इमरान खान साहब आए, तब्दीली का नारा लगाया, लोग उनके साथ मिल गए नौजवान। सब मिलना और है। देखिए, एक चीज उम्मीद हुई ना। उम्मीद, एक सेकंड, ये बहुत अहम नुक्ते पे हम पहुंच गए हैं। अब इस उम्मीद को, इस ख्वाहिश को बदलने के लिए कोई रोल भी प्ले करना है या नहीं? आपने और मैंने जब तालीम हासिल की तो हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस में एक जमहूरी अमल होता था, जो जमहूरी अमल ख़त्म कर दिया गया। एक आमर ने कहा कि ये जमहूरी अमल इन तालीमी इदारों में नहीं होना चाहिए। वो भी अपनी हदूद से तजावुज़ कर गया ना, तजावुज़ कर गया, लेकिन उसको काबू लाना चाहिए था, हदूद में चाहिए। अब सियासी जमातें हैं
ये लोग सियासी जमातों का हिस्सा जब तक नहीं बनते, ठीक है, तब तक मुझे बताएं कि नाउमीदी कैसे ख़त्म हो सकती है। जो एनर्जी उनकी है ना, उसको आप रास्ता नहीं दे रहे ना। सिस्टम में रास्ता मिलना चाहिए। आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। हमारे तालीमी अदारों में, हमारे सियासी अदारों में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। उनको अपना मौका मिलना चाहिए किस्मत आजमाई का, ताकि वो उनसे जुड़ जाएं और समझे कि हम अपनी तकदीर को अपने हाथ में ले सकते हैं। ये काम करने का है, ये लीडरशिप का काम है कि आप जिस रोल का जिक्र कर रहे हैं, हर नौजवान के दिल में ख्वाहिश है रोल अदा करने की, प्ले करने की, लेकिन उसको नजर तो आए कि कोई मौका मुझे। अरे आप वही बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, मेरी सॉरी कि आप बीमारी की तो बात कर रहे हैं। इलाज ये है कि मैं एक सोच रखता हूँ, जिस तरह ये सोच एक रखते थे और ये एक सियासी पार्टी के बकायदा रुकन रहे, आप भी एक सियासी पार्टी को बकायदा सपोर्ट करते रहे। ये सपोर्ट करते, अमली सपोर्ट करते रहे, उनके जलसों में जाते रहे, उनकी मीटिंग में जाते रहे नहीं जाते रहे, उनके लीडरों की बात को सुनते रहे नहीं सुनते रहे, और सुन के आगे पहुंचाते रहे नहीं पहुंचाते रहे। आज ये मैं देखता हूँ है ही नहीं। ये इसका क्या हाल है? इसका यह है कि सियासी पार्टियों को खुद इस्लाह करनी चाहिए, उस मयार पे आना चाहिए जिसको देखकर हमारे जैसे लोग अट्रैक्ट हुए थे, इसी तरह आज की नस्ल भी अट्रैक्ट हो और उनके साथ जाए, उनमें शामिल हो। सियासी पार्टियों का किरदार है कि तमाम लोग जो नौजवान ख्वाहिश रखते हैं तब्दीली की, पहले तो वो किसी सियासी पार्टी में शामिल हों और उस सियासी पार्टी के साथ खड़े हों, और फिर जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए रास्ता अपना यही है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन जो ये सोशल मीडिया आ गया है, एक अजीब किस्म की एक चीज़ आ गई है। वो जो प्रचार करता है, उसके प्रचार में वो चीज़ें नहीं है जो आप कह रहे हैं। वो जमहूरियत के लिए प्रचार नहीं करता, वो महंगाई के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहा, वो बेरोजगारी के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहा, वो तो प्रचार कर रहा है अनारकी के लिए। इस पे शामिल साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, दुनिया में है। दुनिया में है ना। तो अगर आपका स्टेट स्ट्रक्चर मजबूत है तो ये सारी चीज़ें उससे, छोटी मोटी लहरें जो हैं उससे टकराती हैं और ख़त्म हो जाती। तो अगर आपका स्टेट स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है और तो उससे वो फिर उससे लरसता रहता है। देखिए ना, बात बुनियादी क्या है, हमारी जमहूरियत क्या है? हमारी दुनिया से अनोखी जमहूरियत है। हमारी जमहूरियत है वो चंद 100 अफराद का नाम है। हमारी असम्बलियाँ जो है ना, 4 असम्बलियाँ, सूबाई, 1 कौमी, कितने होंगे? 1100 लोग होंगे उनके अंदर, 1100 के करीब। गोया सिर्फ 1100 लोग इन पावर होते हैं। लेकिन उन 1100 लोगों को करोड़ों लोग वोट डालते हैं। लेकिन दुनिया में हर जगह बुनियादी जमहूरियत है, मुकामी जमहूरियत है। लाखों अफराद मुंतखब होते हैं, अपने मामलात को अपने हाथ में लेते हैं, मुकामी सतह पर भी, फिर सूबाई सतह पर भी, फिर कौमी सतह पर भी। हमारे यहाँ जमहूरियत की वो बुनियाद मौजूद ही नहीं है। साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में मुकामी जमहूरियतों का क़याम कर दें तो नौजवानों की जो नाउमीदी है वो कम हो सकती है। स्पेस मिलेगी ना, वो आएंगे उसमें, किस्मत आए, अपने मामला तय करें, हल करें। देखें जी, बुनियादी जमहूरियत जो है उनको नर्सरीज ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए कहते हैं। वहीं तरबियत मिलती है नौजवानों को, नए लोगों को, नौवारदों को, जिन्होंने आगे आकर सियासत को अपना कैरियर बनाना है। उनके लिए सबसे पहला सीढ़ी जो है, पहले जो क्लास है वो बुनियादी जमहूरियतों की है। वो यहाँ पाकिस्तान में है नहीं है, तो अच्छे सियासतदान कैसे पैदा होंगे? 3 सूबों में तो है, लेकिन वो भी ऐसी रस्मी कार्रवाई, बस दुकान खोल दी है, लेबल ऊपर अपना फटा लगा दिया है, अंदर कुछ नहीं है। शाह साहब, आप किस किस्म का दुकान चाहते हैं? आप भी तो बात करें ना, आप ये लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, आप अखबार के मालिक हैं और आपको पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट तजियाकारों में जाना जाता है। तो आप क्या जद्दोजहद करें? आप नौजवानों को क्या उम्मीद का रास्ता दिखा रहे हैं? इंडिया में जाएं, अमेरिका में इंडिया में नहीं, आप पहले अपनी बात करें। लाखों अफराद जो हैं, लाखों, वो आते हैं इख्तदार में और नीचे से लेके ऊपर तक जिम्मेदारी संभालते हैं। यहाँ 1100-1200 लोग आ जाते हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता फिर बाद में। शामिर साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आपका रोल क्या है? मैं नाउमीद हूँ, मुझे आप उम्मीद का रास्ता दिखाएं, मुझे रोकें कि मैं तबाही की तरफ ना जाऊं। आप मुझे कहें कि ठहरो, हम तुम्हारे लिए एक रास्ता दे रहे हैं, और आपने रास्ता बताया मुकामी हुकूमतों का। और सियासी जमातें जो हैं अपने दरवाजे खोलें नौजवानों पर, अपनी, और उनको अंदर अपना किरदार अदा करने दें। देखिए, आपको फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा होती? आपके अंदर तवानाई है, सोच है, मगर उसके बाद आपको मौका नहीं मिल रहा, आपको रास्ता नहीं मिल रहा। आपने करना क्या है? आपने नारे लगाने हैं सिर्फ लीडरों के, और कुछ नहीं करना।